अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो ख़बरें डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और ये नैब ऑर्डिनेंस का जो अब इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि मरियम नवाज़ शरीफ ने जो नई दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की है पनामा केस में, उसमें साबिक जज हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी मरकज़ी किरदार बन गए हैं, और वो इस केस के अब अहम गवाह हैं। वो कैसे बन गए हैं और क्या हाई कोर्ट करेगी, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, शुरू करते हैं बात मरियम नवाज़ की नई दरख्वास्त से, जो उन्होंने गुज़िश्ता तारीख पर, जो अभी 2 रोज़ पहले थी, हाई कोर्ट में दायर की। और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये पनामा केस जो है ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है, कोई कानूनी मुकदमा नहीं है। उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में जो DGISI फैज़ हमीद हैं, उन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पर मैनिपुलेट किया। वो जजिस पर असरअंदाज हुए, उन्होंने जजिस से जबरन फैसले लिए, और इसके सबूत में उन्होंने तस्करा किया है ख़ुद हाई कोर्ट के अपने जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के उस बयान का, जो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जवाब में बयान हल्फी पर जमा करवाया। कोई सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी बार में की गई तकरीर का हवाला नहीं दिया। रावलपिंडी बार में की गई तकरीर का हवाला अगर दिया जाए, उसको रेफरेंस के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन फिर वही बयान हल्फी में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिसको बुनियाद बनाया गया है, क्योंकि जलसे में की गई तकरीर शायद इतना वैलिड प्रूफ नहीं होती। नाज़रीन, दूसरी जो उन्होंने हवाला दिया है वो अपनी उस वीडियो का है जो जज अरशद मलिक साहब की है, मरहूम की, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उनसे दबाव के तहत फ़ैसला लिया गया और शरीफ फैमिली को सज़ा दिलवाई गई। जज अरशद मलिक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये समझ आती है। हो सकता है महज़ इत्तफ़ाक़ी हो कि नहीं रहे, बदनसीबी है फिर ये, अगर वो महज़ इत्तफ़ाक़ था तो मरियम नवाज़ की, और खुशकिस्मती है उनकी जिन्होंने ज़बरदस्ती फ़ैसला दिलवाया। लेकिन अगर वो होते ज़िंदा तो इस केस के गवाह नंबर 1 होते, और जब ये वीडियो पेश की जाती तो अदालत उन्हें तलब करती और वो आके इसका इकरार करते कि ये वीडियो दुरुस्त है, और उन्होंने ये बात की गई और उन पर दबाव डाला गया, केस वहीं ख़त्म हो जाता। अब मौजूद हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जिसके बारे में अपनी दरख्वास्त में मरियम नवाज़ ने हाई कोर्ट से ये सदा भी किया है कि उन्हें हाई कोर्ट में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि हक़ाइक़ क्या हैं। और हक़ाइक़ ये थे, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मुताबिक कि उन पर दबाव डाला जाता था, उनसे आकर मुलाकात की जाती थी, उनके घर पर भी और चैम्बर में भी, और उनसे पूछा जाता था कि उनका पनामा केस में नवाज़ शरीफ के बारे में क्या ख्याल है और वो क्या फ़ैसला देंगे। जिस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि जब केस सामने आएगा तो वो उसको सुनेंगे और उसके मेरिट के मुताबिक, और अपने जो उन्होंने जजेस ने हल्फ लिया हुआ है उसके मुताबिक इंसाफ पर अपनी फ़ैसला सुनाएंगे। इस पर रद्द अमल क्या था फैज़ मीर साहब का कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जेल से बाहर ना आए। इसके लिए उन्होंने फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उस वक्त के थे उनसे मुलाकात की और फेवरेबल बेंच बनाने की हिदायत की या बात की, जिस पर चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि आप जिस बेंच से कंफर्टेबल हैं वो बेंच बना दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, जब ये बयान शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने दिया बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बयान हल्फी था तो इसको डिनाई तो सुप्रीम कोर्ट या नहीं कर सकती थी या गलत करार नहीं दे सकती थी। कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बुनियाद क्या बनाई? बुनियाद ये बनाई कि जब एक जनरल आपसे आपके घर पे और चैम्बर में मुलाकात कर रहा था तो आपने चीफ जस्टिस को आगाह क्यों नहीं किया। इस पर उनको कहना था कि वो ख़ुद चीफ जस्टिस से भी मिल रहे थे और ये बात उनके नॉलेज में थी और उन्होंने बताई भी थी, लेकिन उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया गया और कहा गया कि आपने बाज़ाब्ता तौर पर, ज़रूरी तौर पर
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह नहीं किया, और अगर वो वहाँ बात नहीं बन रही थी तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगाह नहीं किया। और आपने एक जनरल से घर में एक केस के हवाले से या चैम्बर में मुलाकात की क्यों? दुरुस्त जनाब, ये जुर्म शौकत अजीज़ सिद्दीकी का साहब का हो गया और उन्हें उस जुर्म की सज़ा ये मिल गई कि वो नौकरी से बरतरफ हो गए। लेकिन ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि एक जनरल साहब उनसे मुलाकात करते थे और उन पर प्रेशर डालते थे। उन जनरल साहब का एहतसाब कौन करेगा, या उनसे कौन पूछेगा कि वो क्यों जाकर अदालती अमूर में मदाखलत करते थे और मर्जी के फ़ैसले लेते थे, और मर्जी के बेंच किस बुनियाद पर और किस ताकत के बलबूते पर बनवाते थे। यह यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे बहुत दबंग चीफ जस्टिस गुज़रे, जो डैम भी बना रहे थे, साकिब निसार साहब, वहाँ वो और उनका इंसाफ वो मुकम्मल खामोश। हत्ता कि उमर अता बंदयाल साहब का इंसाफ भी रिव्यू में इस नुक्ते पर खामोश है। और बावजूद इस इसरार के कि उनका फ़ैसला रिव्यू का रिटायरमेंट डेट से पहले कर दिया जाए, और उनके वादे के बावजूद नेक्स्ट हियरिंग जो है वो की तारीख़ जो है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट डेट से पहले नहीं निकल सकी और वो रिटायर हो गए। तो अब देखना यह है कि जो पनामा केस है, इसमें जो नई दरख्वास्त आई है जिसकी समाअत के लिए 13 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर की गई है, उस तारीख़ को ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या मेन केस का समाअत के लिए मंजूर किया जाए ये पिटीशन, या इसको ख़ारिज कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इस वक्त कि वो अपने जज को बुलाकर उनसे गवाही लेके एक विक्टिम फैमिली को इंसाफ फराहम करेंगे, या हस्ब मामूल जो पाकिस्तान में चलता आया है, जैसा कि वर्ल्ड रिव्यू में भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम दबाव का शिकार है, अदालती निज़ाम, और ये दुनिया के इंतहाई पैथेटिक निज़ामों में से एक है जिसका नंबर 124वां बनता है। उसी दबाव के तहत मरियम नवाज़ की पिटीशन डिसमिस कर देंगे। मुझे ज़्यादा इम्कान ये पिटीशन डिसमिस होने का ही नज़र आ रहा है, और उसके बाद सज़ा के ख़िलाफ़ जो है रिव्यू उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। देखते हैं 13 अक्टूबर को क्या फ़ैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं नैब ऑर्डीनेंस की, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस की। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कई बातें करता है, जिनमें से 2 बातें बहुत अहम हैं। एक बात तो यह है कि नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम जारी रखेंगे, और ये बात तरमीम में लिखी नहीं गई, ये ज़बानी कहा गया। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे, जो कानून का मंशा ही नहीं है। कानून यह है कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से नाम मांगेंगे और कोई फ़ैसला करेंगे। अच्छा, अब तीसरी बात जो इस तरमीमी ऑर्डीनेंस में की गई है तरमीम, वो ये की गई है कि जो पहले जो नैब को इख्तियार हासिल था बैंक्स में बेज़ाब्तियों के हवाले से रेफरेंस बनाने का, ताजरों के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने का, ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने का, उन सब को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। किसी बैंकर के ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस होगा भी तो वो स्टेट बैंक की मंजूरी के बाद होगा। ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ वैसे ही नहीं होगा, उनके केसेस अगर कोई हुए तो FIA देखेगी। ताजरों को भी एग्जाम कर दिया गया है ताकि ताजर बेखौफ होकर इन्वेस्टमेंट्स करें। मोर ओवर जो वफाकी काबीना है और उसकी जो सब कमेटीज़ हैं, उनको भी नैब के दायरे इख्तियार से खारिज कर दिया गया है कि वो अगर कोई फ़ैसला करते हैं और उस फैसले के नतीजे में नैब को कोई नज़र आता है कि बेज़ाब्ती हुई माली, तो वो उसका रेफरेंस भी नैब नहीं सुनेगी। अब जो बाकी बच गए पीछे जिनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर सकेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिर अपोजिशन जमातें रह गई हैं, जो फ़िलहाल नवाज़ शरीफ और फैमिली और जरदारी फैमिली है। यानी अब जो नैब इस वक्त नैब का स्टेटस है वो नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को, उनकी फैमिली को सज़ा देने का बाकी रह गया। तो जो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, लेकिन अभी तक वो अदालत में इसको लेकर जाने
में मुतज़ब्ज़ब हैं और वहाँ दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसलों का, कहीं ऐसा ना हो कि वो जाएं और ये नैब ऑर्डिनेंस कोड जो है इसको वैलिडेट ही कर दें और रही सही कसर भी ख़त्म हो जाए, फिर इसको तस्लीम भी करना पड़ जाएगा अपोजिशन को। दूसरा अपोजिशन जमातों में दूसरी राय ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर इस नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएँ। अब मालूम नहीं कि दूसरी ऑप्शन जो है वो किस हद तक कामयाब होगी। पहले जब ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर कोई एक मुतफ़क़ा फ़ैसला नहीं कर सकें, उसमें उनको हर एक को ज़ाहिर है एक यही ख़दशा था कि अगर सारे इकट्ठे होकर इस हुकूमत को ओस्ट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या होगा और वो हुकूमत किसको मिलेगी। हर पार्टी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी इस खदशे के पेश नज़र उसने कुछ चालें चली और अपनी अगली गवर्नमेंट इंश्योर करने की कोशिश की और PDM गैर मौसर हो गया। लेकिन अब नैब के इशू पर दोबारा पीपल्स पार्टी का भी वही बयानिया आ रहा है जो मुस्लिम लीग नून का आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों जमातें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से दोबारा मुत्तहिद होकर सड़कों पर आकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी या नहीं। लेकिन और क्या सिर्फ उनका सड़कों पर आ जाना मौसर होगा उस सूरत में कि जबकि इस ऑर्डिनेंस का गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, या इसको किसी कानूनी कार्रवाई के ज़रिए ही गैर मौसर बनाया जा सकेगा। नाज़रीन, जो भी सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। मज़ीद अपडेट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए राशनवीर को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।